How many alphabet in English? 26. तो out of 26 मैंने क्या बताया था? जैसे सपोज H I O S X Z, यही वो लेटर है जो मिरर हाफ टर्न पे एज इट इज, हाफ टर्न्स पे एज इट इज वो रहेंगे. नाउ विच इज दिस इंग्लिश वर्ड्स रीड द सेम ऑन हाफ ए टर्न? जूम होगा? जूम नहीं होगा बेटा. क्या सर? ZOOM. अगर इसे क्या करते हैं, विच ऑफ दिस इंग्लिश वर्ड रीड द सेम ऑन हाफ टर्न? अगर हाफ टर्न करते हैं नो, MOW मो हो सकता है, स्विम्स हो सकता है, सिस हो सकता है, नो. जूम नहीं होगा बेटा. आप करके देखो, होगा? नो नहीं होगा. जूम को हटा देना. एंड थर्ड क्वेश्चन गिव हाफ ए टर्न टू नंबर 0 to 9. 0 to 9 था. 1 and 2. First of all 0. What? First of all you take the 0 and 1 and 8. Only 3 digits. The page number. And क्या बोल रहे बेटा? पेज नंबर 79. 79 प्रैक्टिस टाइम पे आया हूँ मैं. अभी मैं हम अगले लेसन पे चलेंगे. नेक्स्ट लेसन. सर एक बार पेज नंबर 73. 79 क्या बेटा? दीजिए पेज नंबर समझा दीजिए. पेज नंबर 73 में क्या है अभी तो बता रहा था मैं. यस सर, बहुत पूछते हैं. इसमें क्या है? पिक्चर्स हैं. गुड मॉर्निंग सर. ओह, अभी जब मॉर्निंग हो रही है आपकी तब तो प्रॉब्लम होगी. सर बता दीजिए. क्या होगा? क्या सर 10 वाला पेज नंबर 73 का. 73 का 10 नो मिरर ऑफ नहीं होगा बेटा. इसलिए नहीं होगा कि क्योंकि कलर इसमें डिफरेंट है. इसमें 2 कलर यूज किया गया है, रेड एंड ग्रीन. इट मींस अगर आप मिरर हाफ रखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? ये मिरर हाफ नहीं होगा क्योंकि अपोजिट साइड में है. अगर सेम साइड पे रहता, रेड के पास ही रेड रहता, ऊपर अप साइड में क्या है? डॉटेड लाइन के ऊपर जो सर्किल बना हुआ है रेड है, डॉटेड लाइन के बिलो ग्रीन सर्किल्स है. इट मींस इट इज नॉट मिरर हाफ. इट इज नॉट मिरर हाफ. और अनदर 11 नहीं होगा बेटा मिरर हाफ. नो वो तो 12 कलर चेंजेज है. ट्रायंगल बना हुआ है. यस सर. इस स्क्वायर्स में एक ट्रायंगल बना है, बाकी एक रेक्टेंगल हो गया है ऊपर. आप साइड ऑफ ट्रायंगल रेड कलर का एक रेक्टेंगल हो गया. अब इसे आप मिरर हाफ, जहां डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन पर रखेंगे तो मिरर हाफ नहीं होगा. क्योंकि मिरर में क्या आएगा? या तो अगर आप रेक्टेंगल साइड में करते हैं तो रेक्टेंगल आएगा, अगर आप ट्रायंगल साइड में करते हैं तो ट्रायंगल आएगा. लेकिन मिरर हाफ ये नहीं होगा. 13 इंच मिरर हाफ हो जाएगा. 14 आप जो अभी आए हैं कर तुरंत 14 थोड़ा बताया मिरर हाफ होगा. देखो तो डॉटेड लाइन कहाँ है 14 में? फिश पे. सर नहीं होगा. नहीं होगा. क्यों नहीं होगा?
सर जहाँ पे डॉटेड लाइन हो क्योंकि जो डॉटेड लाइन है वो फिश के टेल पे है, पूछ के पास है, पूछ के पास है ना, इसलिए मिरर हाफ नहीं होगा। अब वहीं पे एक अनदर पिक्चर दूसरे फिश का है जिसमें देखो कि डॉटेड लाइन मिरर हाफ पोजीशन पे है, मिरर हाफ पोजीशन पे है, इसलिए मिरर हाफ 13 हो रहा है लेकिन 14 नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि गलत जगह पे डॉटेड लाइन लगा हुआ है। तो आपको दो चीजें ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द पिक्चर्स, अगर दो कलर्स में है, उसके डायग्राम में कोई चेंजिंग है, शेप में चेंजिंग है, इट मींस वो मिरर हाफ नहीं होगा। दूसरा डॉटेड लाइन को देखो कि वेयर इज द डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन कहाँ है, ठीक है? हाँ हाँ बोलो सर, बोलिए सर कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 6 है बेटा, 5 है, लेसन 5 है। डज इट लुक द सेम? इसमें आपको एक्टिविटी जी है बहुत ज्यादा। उसके बाद मिरर हाफ के बाद हम आ रहे हैं 1/3 4 डिजिट हाफ टर्न पे, 2 डिजिट नंबर, पेज नंबर 79 हो जाएगा। पेज नंबर 79 78 भी देख सकते हो। सेम आफ्टर 1/2 टर्न। 1/2 क्या होता है? 1/2 मीन्स हाफ, यानी आउट ऑफ 1 2 पार्ट, आउट ऑफ 1 2 पार्ट। इट मीन्स व्हाट? अगर कोई भी एनीथिंग या सपोज सर्किल, आपने इसे 2 पार्ट्स में कर दिया, इट इज द 1/2, इट इज द 1/2, यानी 1 सर्कल्स का आउट ऑफ 1 2 पार्ट। Here is a 1 part and another side is a half part. Yes, sir. And whole is 1 circle. Here is the some mathematical स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्किल। इनको अगर हाफ टर्न करते हैं, स्क्वायर को अगर हाफ टर्न करें, इट मीन्स एज इट इज सेम रहेगा। रेक्टेंगल को भी, सर्कल को भी। इसी सर्कल को सपोज अगर हम सर्कल जो किए हुए हैं, इस पार्ट को हम अगर रेड से कलर कर दें और इसको ग्रीन से, तो ये मिरर आप नहीं होगा। डॉटेड लाइन भले यहाँ हो, क्यों? बिकॉज यूज 2 कलर्स, रेड एंड ग्रीन, लेकिन आपके इस पिक्चर्स में एक ही कलर यूज किया गया है। पेज नंबर 78 पे जो भी डायग्राम, सर्किल हाफ टर्न करोगे, नो चेंजिंग। रेक्टेंगल नो। ट्रायंगल को अगर करोगे तो जस्ट इनवर्स हो जाएगा। हेक्सागन भी कोई चेंजिंग नहीं होगा हाफ टर्न पे। पेंटागन हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। डिजिट पे आइए, 2 डिजिट। आपको पीडीएफ मिला है सॉल्यूशन जो भेजा हूं? किसको किसको मिला है? सबको मिला है कि नहीं मिला है? दोनों से तो आप उसमें एक बार उसे देखिए ब्लैक बोर्ड पे। हाँ बोलिए सर, कैसी कॉपी बनेगी? जैसे आप जैसे है उसमें पीडीएफ में आप चाहे तो वैसे कर सकते हैं। आप जैसे क्वेश्चन नंबर 82 पेज नंबर 82 प्रैक्टिस टाइम, यहाँ पे कितने नंबर दिए हुए हैं? हाउ मेनी? देखिए 82 देखो तो, among the following shape find out which one should look the same after 1/4 turn। 1/4 टर्न करने के बाद वो सेम रहेगा। उस पे क्या करना है आपको? put the right marks and put and cross any wrong mark on the shapes will not look the same after half a turn। तो जो पीडीएफ है बेटा उसे आप देख लें, जो भी मैं सॉल्यूशन भेजा हूं उसके थ्रू आप कर लें। ये पिक्चर बनाना
पर जैसे मैं पूछ रहा है ना, हाँ इसका जो कॉपी बनेगी, पर हाँ वो बनेगी, दोनों कहाँ सादे करोगे? पेज रहेंगे। एकदम अरे मैगी की कॉपी दोनों बनाओ सादे बेटा। पेज रहेंगे, सर दोनों सादे पेज रहेंगे। हाँ हाँ ठीक है सर, बस यही पूछना है सर। ठीक। इसकी कॉपी 78 आपके पास गया है? यस सर। आपके पास जो सॉल्यूशन भेजा हूँ मिला है आपको? चेक इट, यस सर, मिला है। चेक इट। 78 कैसे किया गया है? आपका आंसर उसमें है। आप कहिएगा कि ड्राइंग करूं, इट इज नॉट पॉसिबल बेटा, क्लासरूम में रहते तो मैं, ठीक है, इसलिए पेज को मैंने भेज दिया, इसके बाद मैं कुछ नहीं भेजने वाला। ओके सर। आइए मैथ पढ़ते हैं अब थोड़ा सा। लेसन 6, लेसन 6, इसका टॉपिक क्या है? लेसन का नाम क्या है? पेज नंबर 84 एक बार बता दीजिए। Be my multiple. I will be your factor. बी माई मल्टीपल। The chapter का नाम Be my multiple है। आई सर विल, बी मल्टीपल, आई विल बी योर फैक्टर, आई विल बी, Your factor. Sir, be my multiple and I will. Yes. आपको नहीं दिख रहा? आई विल बी योर फैक्टर। सपोज चैप्टर का नाम क्या है? बी माई मल्टीपल। जैसे मैंने कोई डिजिट ले लिया, 2 मल्टीप्लाई 3, बी माई मल्टीपल, यानी ये दोनों इज इक्वल टू 6। ध्यान देना, जिस चैप्टर नेम इज बी माई मल्टीपल, यानी हम दो का मल्टीपल, इट इज द फैक्टर। आई विल बी योर फैक्टर, आई विल बी योर फैक्टर, इट मीन्स 6, 2 and 3 is a factor of 6. सर मेरे को सब कोई का चेहरा दिख रहा है। 2 and 3 yes, 2 multiply 3 here, be my multiple, I will be your factor. So what is the product? 6. ये तो प्रोडक्ट ही हुआ ना। अब हम आ रहे हैं फैक्टर पे। अगर मल्टीप्लाई हम निकालते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, तो जो भी आंसर आता है तो क्या बोलते हैं आप? प्रोडक्ट। 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6 इज ए प्रोडक्ट। यहां पे क्या है? इट मीन्स बी माई मल्टीपल, यानी हमारा जो गुणक है 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6। 6 मीन्स फैक्टर, 6 का फैक्टर, इट मीन्स फैक्टर ऑफ 6, 2 and 3, यानी 6, 2 और 3 जो है 2 से भी डिवाइजेबल है एंड 3 से भी है। इट मीन्स दोनों बोथ डिजिट 2 and 3 आर फैक्टर ऑफ 6। देखो तो डिवाइड करके, जब हम फ्रैक्शंस पढ़ते हैं, आपको मैं फ्रैक्शंस पे ले चल रहा हूं। फैक्टर जैसे हमने यहां लिख दिया 4/8, और मैं आपसे बोलता हूं कि रिड्यूस इट, तो आप क्या करते हो? कोई ऐसा फैक्टर ढूंढते हो जिससे डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों रिड्यूस हो जाए। तो यहाँ 2 भी है, फर्स्ट इज 1 इज ए कॉमन फैक्टर, ये तो पढ़े हो ना 4 में, 1 इज ए कॉमन फैक्टर।
यहाँ पे देखो तो 2 भी है। अगर हम लिखे यहाँ पे कि 4 का फैक्टर क्या होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1, बिकॉज 1 इज ए कॉमन फैक्टर, सेकेंड 2 एंड लास्ट 4। यानी इट मीन्स 1 2 4, इट इज ऑल फैक्टर ऑफ 4। यानी 4 का इसके बाद कोई और दूसरा फैक्टर नहीं है जिससे कि 4 डिवाइजेबल हो सके। तो इस चैप्टर का नाम भी इसी पे है, बी माई मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर। कोई भी डिजिट ले लो, मैंने 2/3 लिखा है, मैं इरेज इट, चेक करो थोड़ा सा। मैंने लिखा है 11 × 13, व्हाट इज प्रोडक्ट? जब आप 13 जस्ट मल्टीप्लाई 3 1 3 1, इट मीन्स 3 4 1 4 3। कोई भी मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं यहाँ पे 143, ये क्या हो गया? 143 का 11 और 13 क्या होगा? फैक्टर होगा। यानी जिसको आप मल्टीप्लाई करते हो वो उस प्रोडक्ट का फैक्टर होता है। क्या होता है? फैक्टर होता है। अब आप चेक कीजिए, 11 से 143 डिवाइड हो रहा है, चेक इट, सॉल्व कीजिए। अभी मैं इस चैप्टर नेम पे ही हूं, बुक्स पे नहीं आया हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर का जो नाम दिया गया है, इस नाम में ही पूरे लेसन का पूरा प्लान है। नहीं कर पा रहे हो? जस्ट डिवाइड इट, 143 डिवाइडेड बाय विच? 11। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 3 11 3 जा, डिवाइड इट, यू डिवाइड द 13 से डिवाइड करो 143 को। 1 1 1 यानी 11, ये कोटेंट इज 11। अब सेम क्वेश्चंस, द सेम क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे एक डिजिट बढ़ा दिया, ये हटा दे रहा हूँ मैं, और डिजिट यहाँ पे एक और लिख दे रहा हूँ 3। यस सर 143 इसका आया था प्रोडक्ट। यस सर 143 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 2 कैरी 1, 429। प्रोडक्ट क्या हो गया? 429। इसे चेक करो, हम 3 से ही पहले कर रहे हैं। 429 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा, ध्यान से देखना, 3 4 जा 12, 723 9 23 यानी 143 कोटेंट डिवाइड हुआ। यानी इट मीन्स हम जो भी मल्टीप्लाई करते हैं और जो प्रोडक्ट आता है वो ये सारे फैक्टर होते हैं। 11 इज द फैक्टर ऑफ 429, 13 इज द फैक्टर ऑफ 429 एंड आल्सो 3 इज ए फैक्टर ऑफ 429। इसी पे इस चैप्टर का नाम दिया गया बी माई मल्टीपल। ये हमारे मल्टीपल जो है, आई विल बी योर फैक्टर, यानी जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसका क्या होगा? ये फैक्टर होगा। ठीक है? एनी डाउट चैप्टर नेम पे? चैप्टर नेम पे नहीं? हाँ बोलिए जिसको डाउट है। दूसरा भी कोई भी इक्वेशन लेके आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो बेटा, जरूरी नहीं है कि यही हम। दूसरे आंसर ही बता दीजिए। क्या बेटा? दूसरे अंक से भी बता दीजिए। दूसरा अंक
चलो बोलो तुम ही बेटा, डिजिट बोलो। सर 12 हाँ 12 मल्टीप्लाई हाँ 40 40 हाँ और कुछ? सर इसको करिए पहले। पहले इसको किया जाए। 12 4 जा 12 4 जा 48 36 48 मैंने लिख दिया एंड पुट द जीरो, यानी आवर प्रोडक्ट इज 480। यस यस ना? सर चेक इट। 480 इसका 12 फैक्टर है कि नहीं? चेक करो, डिवाइड करो सर इसका 2 भी फैक्टर होगा। बेटा, 2 भी होगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं। हम पढ़ रहे हैं, हम एक पढ़ रहे हैं कि जो भी मल्टीप्लाई होता है, कोई भी डिजिट लिखो और जो प्रोडक्ट आता है, जैसे मैंने यहाँ पे, यहाँ दिख रहा है आपको? नो यस सर इधर से हम शुरू को। सर बार बार आपका पिक्चर हट जा रहा है। कोई बात नहीं बेटा, अरे वो सारी सारी लिख लेगा, लिख लेगा। सॉल्यूशन भेजे उसे कैसे करना है कॉपी में? हाँ वैसे ही करना है, उसमें जो आंसर है उसी को करना। केवल नंबर, क्वेश्चन नंबर डाल के करना बेटा। और सर पिक्चर नहीं बनाएंगे। आपकी मर्जी, बनाएंगे तो अच्छी बात है। क्या करेंगे? हाँ चैप्टर बोलो बेटा। पिक्चर है जो बहुत हार्ड है। कौन सा पिक्चर बनाना? चलो जैसा बने वैसा। नहीं है। हाँ गर्ल्स के लिए नहीं होगा, बॉयज के लिए तो बहुत हार्ड होगा। ओके करना बेटा। चलिए आइए इस टॉपिक पे। ये तो क्लियर हो गया। अब आप यहाँ पे थे हम लोग, यहाँ इसको सॉल्व कीजिए। 12 4 जा 48, 0 आया, 12 0 जा 40, हमने डिवाइड किया शॉर्ट में। अब आइए 40 से कीजिए, डिवाइड बाय 40, 40 से कर रहे हैं। 41 जा 48, 42 जा 80 है। अब आइए सर बनाना हार्ड है। क्या बनाना? अब यहाँ पे मैं जस्ट राइट इट, 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 है 6 मल्टीप्लाई 2। मैंने इतना डिजिट लिख दिया। अब जो भी प्रोडक्ट आएगा मल्टीप्लाई कीजिए। 4 5 जा फोटो मेरे पे आ रहा है। क्या बेटा? क्यों मेरे पे आ रहा है? सर आपकी पिक्चर ब्लैक व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? दिख रहा है व्हाइट बोर्ड? बस आप व्हाइट बोर्ड देखिए। 4 मल्टीप्लाई 5 20, 23 जा 60, 60 मल्टीप्लाई 6 360,
360 मल्टीप्लाई टू 720। अब आप चेक कीजिए, ये सारे जो है 720 जो है 4 से भी डिवाइजेबल है, 5 से भी है, 3 से भी है, 6 से भी है, 2 से भी है। यानी ये सारे क्या हो गए, जितने भी मल्टीप्लाई हुए ये सारे डिजिट इस प्रोडक्ट का फैक्टर हो गए। क्या हो गए, फैक्टर हो गए। जब भी आप मल्टीप्लाई कोई करते हो तो जो प्रोडक्ट आता है, बातें बंद करोगे अब नहीं तुम लोग प्लीज। ओके सर। अब 4 से देखो तुम, या किसी डिजिट एनी डिजिट 6 से लेते हैं। 720 डिवाइडेड बाई 6 यानी 6 फैक्टर है कि नहीं। 6 1 जा 1, 6 2 जा 12 एंड 0 है। यस, तो आप क्या सीखे यहाँ, कहने जा रहे हैं आप क्या लर्न किए ये मुझे बताइए। व्हाट यू लर्न, कि कोई भी मल्टीप्लाई है, कोई डिजिट हो, आउट से आउट हो, 103 भी लिख दो, दूसरे साइड 111 लिख दो, या कोई भी XYZ कोई डिजिट एनी वन, या 2 लिख दो। अगर जो भी प्रोडक्ट आएगा इट मीन्स इस दोनों डिजिट से, यानी हम अगर करें प्रोडक्ट 3 2 जा 6 0 206, यानी 206 इज द फैक्टर ऑफ, इसका फैक्टर कौन होंगे 103 एंड 2 इज द फैक्टर ऑफ 206। जस्ट 720 का फैक्टर 4 5 3 6 2 जितने मल्टीप्लाई किए हैं ये सारे हो जाएंगे। ठीक है, अब आइए आप अपने बुक पे, कम टू द बुक। सर सर Here is the story. सर सबको म्यूट कर दीजिए। Yes. The mouse and the cat. The hungry cat is trying to catch Kunjan, the mouse. It is the name of this rat. Mouse का नाम है कुंजन। कुंजन is now on the 14th step. देखो पिक्चर में कहाँ पे है कुंजन, 14th स्टेप पे। ठीक है, एंड इट कैन जंप, वो जंप कर सकते हैं 2 स्टेप्स एट ए टाइम, एक समय में वो 2 स्टेप्स भी वाले जंप कर सकते हैं। यानी 14 से जंप करेंगे तो कहाँ जाएंगे 16 पे, 14 to 16। अब आइए, द कैट इज ऑन द 3rd स्टेप। वेयर इज कैट सिट ऑन द 3rd स्टेप एंड सी कैन जंप 3 स्टेप्स एट ए टाइम। और कैट कितना जंप कर सकती है 3 स्टेप। कितना 3। अब क्या क्वेश्चन क्या है, इफ द माउस रीच 28 यानी 28 पे पहुंचेगा तो क्या होगा, रीच 28 इट कैन हाइड इन द होल। आपने होल में, होल मीन्स यहाँ पे देखो उसका होल है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो छुप जाएगा, हाइड हो जाएगा। यानी माउस कहाँ रहते हैं, होल में, यानी ये उनका क्या हुआ, घर हुआ। तो ये अपने होल में चले जाएंगे और बच जाएंगे। फाइंड आउट वेदर द माउस कैन गेट अवे सेफली। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि क्या माउस कहाँ पहुंच जाएगा, अपने घर पे सेफली पहुंच जाएगा। यानी इट मीन्स 28 नंबर पे, 28 नंबर पे उसका क्या है, होल है। अब आपको करना क्या है, फर्स्ट कितना स्टेप है कैट का, मल्टीपल याद है आप लोगों को। हम दूसरे तरीके से मैजिक में पढ़ रहे हैं। मैजिक में कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि लास्ट चैप्टर पे चल के हम लोग क्या सीखेंगे,
डिवाइड। क्या सीखेंगे? डिवाइड। जबकि चैलेंज में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। नियर अबाउट हमें क्या लगता है कि 9 या 10 चैप्टर पे पहुंचेंगे तो आई थिंक हम लर्न करना शुरू करेंगे डिवाइड। तो जस्ट अभी आपको टेबल पढ़ाया जा रहा है। वेयर इज कैट? कैट का क्या है? 3 वन टाइम में कितना हो रही है वो? 3 स्टेप्स। तो जस्ट राइट टेबल ऑफ 3। यह है कहाँ? 3 पे। इसके बाद कहाँ पहुंचेगी ये? 6, 9, 12, 15, 18, 21, 21 तक दिख रहा है आपको? शॉर्ट हो गया वायर बेटा। चलो इधर से। कैट, जस्ट राइट द टेबल 3। अब नाउ गुंजन, द माउस। माउस जंप कहां से स्टार्ट हो रहा है? 14 से। एंड एट टाइम 2 स्टेप्स ओनली। यानी आपको 2 का टेबल्स लेना है। हम 14 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 स्टेप्स बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 16, 18, 20, 22, 24, 26 and 28. How many steps? Just count it. What? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 steps में आप पहुंच जा रहे हैं। How many steps? 7 steps. And what about cat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 पे कहां पहुंच रही है? 24 पे। कहां पे? 24 पे। अब आप बुक्स पे आइए। कुछ ए, द स्टेप्स ऑन विच द माउस जंप। किस स्टेप से माउस जंप कर रहा है? अनम्यूट करूंगा आपको। यस Yes, sir. हाँ, किस द स्टेप्स ऑन विच द माउस जंप्स कहां से स्टार्ट कर रहा है? 14। राइट 14 डैश लिखा हुआ है वहां पे, 14 लिखो। बी, द स्टेप्स ऑन विच द स्टेप्स ऑन विच द कैट जंप। बिल्ली कहां से जंप कर रही है? राइट 3। अब आइए द सी क्वेश्चन, द स्टेप्स ऑन विच बोथ द कैट एंड द माउस जंप। कौन कौन से ऐसे डिजिट हैं, स्टेप्स है जहां पे दोनों ने किया है? माउस एंड कैट। फर्स्ट मैं सर्कल कर रहा हूं, 18, 24, ये 2 है। 18 पे कैट भी जंप किया है एंड सेकंड स्टेप पे माउस भी 18 पे जंप किया है एंड अनदर डिजिट इज 24। तो राइट 18 एंड 24। सी में क्या लिखोगे? द स्टेप्स ऑन विच बोथ द कैट एंड द माउस जंप। व्हाट यू राइट? 14 एंड 28। सर क्या? एक बार और बताइए। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन पूछा जा रहा है द स्टेप्स ऑन विच बोथ द कैट एंड द माउस जंप। कौन सा ऐसा स्टेप्स है जिसपे माउस भी और कैट भी दोनों ने जंप लगाया? यहाँ पे देखो 18 आ रहा है। नेक्स्ट डिजिट 24। नेक्स्ट डिजिट इज 20।